हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल सन्नीज गार्डन में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करते हुए दोस्तों आज की वीडियो का टॉपिक है हमारा पारिजात के अनगिनत हेल्थ बेनिफिट। दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सर्दियां का मतलब स्टार्टिंग हो चुकी है और इसके साथ साथ जो ह्यूमन बींग्स में बहुत ज़्यादा जॉइंट्स पेन और अन्य हेल्थ की समस्याएं उभर के आती है, तो उन सभी में पारिजात का कहाँ कहाँ कितना फ़ायदा और किस तरीके से इसको इस्तेमाल कर सकते हैं और किस क्वांटिटी में इसके पत्तों का इस्तेमाल करके लाभ उठाया जा सकता है वो सब हम जानेंगे वीडियो में। तो मेरे साथ बने रहिए और चलिए जानते हैं इसके हेल्थ बेनिफिट। दोस्तों पारिजात का पौधा घर में जितना शुभ होता है वास्तु की दृष्टि से, उतना ये हेल्थ बेनिफिट में बहुत कारागार होता है। अगर आपको जॉइंट्स की समस्या यानी कि घुटनों के दर्द की समस्या है या कोई भी गठिया रोग है तो उसमें इसके पत्तों का काढ़ा बहुत ज़्यादा रामबाण का कार्य करता है। लगभग 15 से 20 दिन लगातार अगर आप इसके पत्तों का काढ़ा पिएंगे तो उससे आपको जॉइंट्स पेन में और गठिया में बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। तो आगे मैं बताऊंगी कि किस क्वांटिटी में इसको पीना है और कैसे इसको बनाना है। पारिजात के जो पत्ते होते हैं इसमें बहुत ज़्यादा हेल्थ बेनिफिट होते हैं। इसमें एंटी वायरल एंटी फंगल प्रॉपर्टी होती है और इसके जो पत्तों का आप काढ़ा देखेंगे वो बहुत ज़्यादा लाभकारी होता है। इसका लेप भी बनाकर लगाया जाता है जॉइंट्स पेन में और इसके पत्तों का काढ़ा भी पिया जाता है। साइटिका रोग में इसके पत्तों का काढ़ा बहुत लाभकारी है। सूजन को कम करके तुरंत दर्द से राहत देता है। पारिजात के पत्ते इतने लाभकारी हैं कि 15 से 20 साल पुराना जोड़ों का दर्द भी इससे दूर हो जाता है। इसके पत्तों का काढ़ा बनाकर लगभग 15 से 20 दिन लगातार पीने से बहुत आराम मिलता है। दूसरा, अगर हमारे जॉइंट्स में ग्रीस की समस्या है यानी कि आजकल ग्रीस बहुत जल्दी खत्म हो जाती है जॉइंट्स के अंदर से और उसके बाद वो जब आपस में जॉइंट्स हमारे टकराते हैं तो बहुत दर्द करते हैं, तो उस समस्या से भी छुटकारा पाया जा सकता है। इसके लिए आपको लगभग 3 से 4 महीने लगातार इसके पत्तों का काढ़ा पीना है। उससे आपकी जो ग्रीस कम होने की या ख़त्म होने की समस्या है वो फिर से बननी शुरू हो जाएगी और आपको दर्द से बहुत जल्दी राहत मिलेगी। अगला है, इसमें एंटीवायरल प्रॉपर्टी होने के कारण किसी भी तरह के वायरल फीवर या फ्लू के अंदर इसके पत्तों का काढ़ा बहुत ज़्यादा फ़ायदा करता है। दोस्तों पारिजात अपने आप में एक पौधा नहीं, ये औषधियों की खान है। या आयुर्वेद में जितना अधिक इसका महत्व है उतना ही ज़्यादा इसका महत्व पूजा पाठ में और वास्तु की दृष्टि से भी बहुत ज़्यादा लक्की प्लांट ये माना जाता है। मलेरिया के पेशेंट के लिए भी ये एक बहुत बढ़िया औषधि है। और दूसरा, डायबिटिक पेशेंट, जैसा कि आप सभी जानते हैं आज इंडिया में जो डायबिटिक के पेशेंट बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं, तो इसका रेगुलर लगभग 2 से 3 महीने तक इसके पत्तों के काढ़े का सेवन करने से आपकी डायबिटीज़ भी नॉर्मल हो जाएगी। दोस्तों ये ब्लड के शुगर लेवल को कम करने के साथ साथ एक बेस्ट ब्लड प्योरीफायर भी है। इससे स्किन की अनेक डिजीज़ से हमें राहत मिलती है, जैसे कि एक्ने होना, मुहासे होना और बहुत सारे जो रेड रैशेस हो जाते हैं स्किन के ऊपर, उन सभी से इसके पत्तों का काढ़ा राहत दिलाता है। इसके पत्तों के काढ़े का सेवन करने से जो फैटी लीवर होता है या बढ़ा हुए लीवर की जो समस्या होती है उससे भी आराम मिलता है। लेकिन थोड़ा सा आपको इसको रेगुलर यूज़ करना होगा और एक बताई गई क्वांटिटी के अनुसार इसका इस्तेमाल करना होगा। दोस्तों कोई भी चीज़ की जो अति होती है वो भी हार्मफुल होती है, तो उसको बहुत सावधानी से हमें इसको इस्तेमाल करना है। पारिजात के पत्तों का जो पेस्ट बना के आपकी स्किन डिजीज़ जो भी होती है, जैसे दाद, खाज, खुजली या किसी भी तरह की कोई समस्या आपकी स्किन के ऊपर, तो उसमें इसके पत्तों का लेप बनाकर इसके पत्तों को पीसा जाता है और उसका लेप बनाकर अपने उस जो इन्फेक्टेड स्थान है उस पर लगाइए, तो देखेंगे आप 3 से 4 दिन के अंदर ही आपको राहत मिल जाएगी। दोस्तों इसके पत्ते जो बैक साइड से बहुत ही रफली होते हैं और एकदम क्रश करने यानी कि पेपर के तरह से इसका स्ट्रक्चर होता है, ये देखिए कैसे आवाज़ करते हैं। और जो फ्रंट की साइड से है इधर से बहुत चिकने होते हैं, थोड़ा सा मोटा इसका जो लेयर होता है मोटा होता है बहुत, यानी कि नाजुक पत्तियां नहीं होती है, बहुत ही स्टफ़ काफ़ी हार्ड होता है इसका। आयुर्वेद जैसा कि आप सभी जानते हैं कि भारतीय चिकित्सा पद्धति है और पूरी दुनिया में इसने अपना लोहा मनवाया है। तो आयुर्वेद के अंदर, आयुर्वेद में इसका जो सूखी खांसी में इसके पत्तों का पेस्ट बनाकर उसको शहद के अंदर मिलाकर आप बच्चों को दे सकते हैं। सूखी खांसी में जब आपको कहीं से भी राहत नहीं मिल रही हो, कितनी भी एलोपैथी आपने खा ली हो और उससे राहत नहीं मिल पा रही हो, तो आप इसका सेवन ज़रूर कीजिए और इसके बाद आप रिज़ल्ट देखिए कि 2 से 3 दिन के अंदर ही आपको इसमें आराम मिलेगा। दोस्तों जब पारिजात के फूल खिल जाते हैं और उनके अंदर फिर प्लांट के अंदर सीड पोट बनना शुरू हो जाते हैं और जब सीड बनते हैं वो मैच्योर होते हैं, तो उसके अंदर बड़े बड़े सीड होते हैं। एक बीज के अंदर 2 पार्ट होते हैं और 2 बीज उसमें से निकलते हैं। तो उन बीजों को सुखाकर और उनका जो
लेप बनाया जाता है, यानी कि पाउडर पीस के पाउडर बना लें और किसी भी तेल के अंदर जो आप यूज़ करते हैं नॉर्मली उसके अंदर मिक्स करके सर के अंदर मालिश करने से बालों में भी इम्प्रूव होता है, यानी कि गंजे सिर पर बाल उगाते हैं ऐसा कहा जाता है आयुर्वेद में, लेकिन उसके लिए आपको रेगुलर इसको इस्तेमाल करना पड़ेगा। आगे बात करते हैं हम बवासीर की। जी हाँ दोस्तों, बवासीर भी एक बड़ी समस्या बनता जा रहा है। आज जो स्ट्रेसफुल लाइफ हम जीते हैं उससे हमें अक्सर कब्ज की समस्या रहती है, और उस समस्या से अगर हम रेगुलर जूझते रहते हैं तो उससे बवासीर की समस्या हो जाती है। और उस समस्या से छुटकारा पाने के लिए पारिजात के बीज बहुत कारगर है। इसके एक बीज का सेवन प्रतिदिन आप जल के साथ सुबह खाली पेट करें तो उससे आपको जल्द ही बवासीर की समस्या से भी छुटकारा मिल जाएगा। अब बात करते हैं पारिजात के फूलों की। जी हाँ दोस्तों, आप देख सकते हो पारिजात के जो फूल होते हैं बहुत सुंदर होते हैं। इस तरह स्टार की शेप में फ्लावर होते हैं और पीछे से इनकी जो स्टिक होती है ऑरेंज कलर की होती है। कहा जाता है कि इस स्टिक का इस्तेमाल पहले प्राचीन काल में केसर जब अवेलेबल नहीं होता था, यानी कि गरीब आदमी की पहुंच में नहीं होता था, तो इसका इस्तेमाल मिठाइयों में किया जाता है। और बंगाल और उड़ीसा में तो आज भी इसका केसर का कलर लाने के लिए मिठाइयों में इसका इस्तेमाल किया जाता है। और एक नेचुरल इसके अंदर जो सेंट होता है, बहुत अच्छी खुशबू इसके अंदर होती है, वो भी मिठाई के अंदर आ जाती है। पूरी तरह से खाने योग्य होते हैं फ्लावर। इनका जूस बनाकर पीने से, यानी कि जूस के अंदर कोई भी जूस आप पीते हैं उसके अंदर इसको मिक्स करके पीने से आपको लगभग 15 से 20 दिन के अंदर ही जो हार्ट की समस्या है या ब्लॉकेज है वो सब खुल जाती है और बहुत ज़्यादा लाभ देता है। अब बात करते हैं पारिजात के पत्तों का काढ़ा कैसे बनाया जाए। तो दोस्तों, आपको सुबह सुबह यानी कि अर्ली मॉर्निंग खाली पेट 5 से 7 पत्ते, सिर्फ 5 से 7 पत्ते लेने हैं और इनको अच्छे से धोकर और पानी के अंदर इसको छोटा छोटा काट लीजिए, या जैसे हम चाय बनाने के लिए अदरक को कूटते हैं इस तरीके से इसको कूटकर पानी के अंदर 1 गिलास पानी के अंदर उबालिए। और उबालना तब तक है आपको जब तक पानी आपका आधा ना रह जाए, और उसके बाद इसको हल्का सा गुनगुना करके यानी कि ठंडा करके उसके बाद इसको सेवन करना है। आपको ध्यान रहे सुबह खाली पेट इसका सेवन करना है, और ऐसा आपको लगातार करना है। जैसा कि बताया, घुटनों की समस्या से अगर आप छुटकारा पाना चाहते हैं तो कम से कम 15 से 20 दिन तक इसका सेवन करें। और अगर आपके घुटनों की ग्रीस खत्म हो गई है तो उसके लिए आपको 80 से 90 दिन रेगुलर इसके पत्तों का सेवन करना होगा, तभी आप लाभ पाएंगे। और बाकी चीज़ों में तो नॉर्मली आप अल्टरनेट डेज जैसे ही समस्या बढ़ती है, जैसे कि हार्ट की समस्या है या फैटी लीवर की समस्या है या शुगर की समस्या है, तो उन सब के लिए आप आयुर्वेद में थोड़ा और रिसर्च कीजिए और उसके बाद इसका इस्तेमाल कीजिए। तो दोस्तों, ये थी हमारी पारिजात के फूलों और पत्तों के आयुर्वेदिक फ़ायदों की वीडियो। अगर आप भी इसका लाभ उठाना चाहते हैं तो इसका इस्तेमाल ज़रूर करके देखिए दोस्तों। इसका कोई हानि नहीं होती, जैसे कि एलोपैथी में होता है कि थोड़ी सी दवा ज़्यादा ले ली तो उसके साइड इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा होते हैं, लेकिन आयुर्वेद में ऐसा कुछ नहीं है। जब तक कि अति ना हो जाए तो आपको इसकी अति नहीं करनी है, एक लिमिट के अंदर इसका यूज़ करना है। और इसके गुणों का, इसके जो फ़ायदे हैं प्रकृति ने हमें दिए हैं, उसका पूरा लाभ उठाना है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर ज़रूर करें, और हाँ, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें, ताकि इसी तरह मैं आपके लिए नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो लाती रहूँ। थैंक यू।